दोस्तों बोगनविलिया का पौधा गमले में कैसे हम लगाएं, कैसे छोटे से गमले से बड़े से गमले में हम शिफ्ट करें। क्योंकि जब पौधा हम मार्केट से लाते हैं तो एक छोटे से गमले में 4-5 इंच के गमले में वो लगा हुआ होता है। क्योंकि पौधे की जो मतलब एक कंडीशन होती है, इतने छोटे से गमले में ज़्यादा दिन तक इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। क्योंकि बोगनविलिया काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। फिलहाल गमले में कैसे लगाएं, बड़े गमले में कैसे आप इसका ट्रांसप्लांट करें, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। और बहुत ही इसमें खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे रंगों में इसके जो फ्लावर्स है आपको देखने को मिल जाते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत सारे रंगों में इसके फ्लावर्स आते हैं। येलो हो गया, पिंक हो गया, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ये पौधा मुझे लगभग 100-120 रुपये के आसपास पड़ा हुआ है, तो ये पौधा आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको बोगनविलिया का पौधा अपने गमले में लगाना चाहिए। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा प्लांट है, काफ़ी छोटा सा पौधा है, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बगल में हमने एक बड़ा सा गमला रखा हुआ है, लगभग ये 15 या 16 इंच के आसपास का गमला होगा। तो चलिए इसी में हम इस पौधे को लगाते हैं। तो बहुत दिन तक इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि बोगनविलिया के पौधे में हर 2 साल में कम से कम आपको उसमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो बीच में आपको पहले छेद चेक करना है, क्योंकि ये पौधा काफ़ी बड़ा होता है, तो बार बार रिपोर्टिंग इसमें आपको करना पड़ेगा। ज़मीन पे लगाते हैं तो ये समस्या नहीं आती है, लेकिन स्पेस ना होने से ज़्यादातर लोग छत पे लगाते हैं, बाहर लगा देते हैं। तो होल को भरने के लिए कुछ ये छोटे छोटे आप कुछ ईंट वाले हिस्से आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी आप चीज़ ऐसी रख सकते हैं जिससे जो होल होता है, होल का जो छेद होता है वो भरे ना। तो मिट्टी कैसे तैयार करना है अब ये जानते हैं। तो ये है गोबर की सड़ी हुई खाद, जो काफ़ी सस्ती भी है और लगभग सभी जगह पे उपलब्ध ही हो जाती है। तो अगर आपको मिलती है तो अच्छी है, नहीं मिलती है तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरी जो कंपोस्ट होती है, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती हैं, चाहे आप केचुए वाली खाद मिले या फिर वर्मी कंपोस्ट तो केचुए वाली खाद ही होगी, कोई दूसरी खाद भी मिले पत्ते वाली खाद, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किचन वेस्ट से तैयार खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मिट्टी को ऐसे ही धूप में ऐसे मतलब निकाल के फैला दिया था, ताकि जो है इसमें कुछ फंगस वगैरह हो तो वो नष्ट हो जाए। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। जब नई मिट्टी आप यूज़ करें तो 1-2 दिन के लिए आपको धूप उसको दिखाना चाहिए। काफ़ी ये बारीक भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें हम अलग से जो सैंड यानी जो बालू रेत हम मिलाते हैं वो नहीं मिलाएंगे। अगर आपकी भी मिट्टी भुरभुरी है तो अलग से बालू मिलाने की आवश्यकता नहीं है। भुरभुरी अगर आपकी मिट्टी ना हो तो उसमें आप क्या करिए कि हाँ, उसमें आप जैसे मान लीजिए आप 40% मिट्टी लीजिए तो 20% उसमें सैंड ले लीजिए, यानी बालू ले लीजिए। तो जितना आपकी मिट्टी सख्त है उस हिसाब से ये रेशो आपको कम कर देना है। तो मान लीजिए आपकी ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो उसमें आधा बालू आधा मिट्टी भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 60% यहाँ पे हमने मिट्टी लिया है और 40% कंपोस्ट लिया है। तो एक यहाँ पे हमें स्टिक चाहिए होगा, कोई भी लकड़ी हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लोहे वाली या प्लास्टिक की स्टिक भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। क्योंकि क्या होता है कि जो बोगनविलिया का पौधा होता है, जब ये छोटे पौधे होते हैं तो इनकी जो ब्रांच है इधर उधर फैल जाती हैं, तो देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो शुरुआत से अगर आप जो है किसी स्टिक में इसको बांध देंगे तो क्या होगा कि पौधा एकदम सीधा सीधा जाएगा, बाकी की जो साइड ब्रांच है वो नीचे हिलकेंगी लटकेंगी, जिससे बाद में पौधा देखने में अच्छा लगेगा। तो हमने जो मिश्रण है उसको मिक्स कर लिया है। 60% गार्डन सॉइल बगीचे वाली मिट्टी, 60%, 40% इसमें कंपोस्ट हमने मिलाया है। बाकी हमने कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास नीम खली वगैरह हो तो आप डाल सकते हैं, आधा 1 मुट्ठी के आसपास। तो गमले में सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहला काम करना है कि जो इसके बीच वाला होल है उसके ऊपर कुछ आपको ऐसी चीज़ रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये भी ना हो तो कोई प्लास्टिक वाली महीन वाली जाली होती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो नारियल वाले जो सूखे नारियल के छिलके होते हैं उसको भी आप इसके नीचे रख सकते हैं। इसके रखने का उद्देश्य यही होता है कि अगर आप सीधा मिट्टी इसमें डाल देंगे तो छेद का जो होल होता है बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिससे पानी नहीं निकलता है। और इस पौधे में या फिर किसी भी पौधे में पानी निकलना आवश्यक होता है, पानी भरा रहेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा पानी से जड़ें खराब होने लगती हैं और पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो हमने जो मिश्रण तैयार किया हुआ था उस मिश्रण को पहले हम इसमें कुछ फिल कर देते हैं, भर देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाँ पौधा कहाँ पे आपको लगाना है। पौधा ना तो बहुत नीचे लगाना है ना ही बहुत ऊपर लगाना है, ऊपर भी आपको कुछ जगह छोड़ना पड़ता है ताकि बाद में जब हम इसमें पानी डालें या फिर खाद डालें तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसमें ज़्यादा फूल मिले तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने गमला रख के चेक कर लिया है। अभी थोड़ा सा मिट्टी हम इसमें और डालते हैं,
उसके बाद गमले से पौधा हम निकालेंगे। बोगनविलिया पौधा जो है गर्मी में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स देता है, सर्दी में नहीं देता है, गर्मी में पूरा सीजन आपको। और आजकल सर्दी बहुत कम पड़ती है, दिसंबर जनवरी फरवरी बस 2-3 महीना ही सर्दियाँ होती हैं। और ख़ासकर ऐसा हम यूपी वाले के यहाँ होता है। अगर आप किसी मुंबई वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे तो गर्मी मतलब वहाँ पे सर्दी बहुत कम ही पड़ती है। तो वेदर कंडीशन भी काफ़ी चेंज हो रहा है, सर्दियाँ किसी साल बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, किसी साल पड़ती ही नहीं हैं। पिछले साल गर्मी कितना ज़्यादा पड़ी थी। तो एक सावधानी आपको और बरतनी है, जब भी आप पौधा निकालेंगे तो काफ़ी सावधानी से आपको निकालना है, ताकि इसकी जो जड़ें हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और आपका पौधा भी ना टूटे। तो आपको ऐसे इसमें देखिए जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे निकलने लगी थी। तो होता क्या है, जब जड़ें बहुत ज़्यादा मतलब छोटे से गमले में आप पौधा लगाते हैं तो बाउंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन इसमें कुछ छेद को ढकने के लिए कुछ इसमें भी लगाया हुआ था, तो उसको हम निकाल लेंगे। बाकी हम जो इसकी जड़ें हैं उसको ज़्यादा नुकसान हम यहाँ पे नहीं पहुँचाने वाले हैं। ये देखिए पानी का मतलब निकासी के लिए यहाँ पे कुछ गिट्टियों का इस्तेमाल किया गया था, उसको हम बारी बारी करके निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, बोगनविलिया के पौधे में अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स लेना है तो उसमें आपको ध्यान क्या देना है, उसमें आपको ओवर वाटरिंग यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और हर दूसरे साल आपको इसकी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है। अगर आप नीचे लगाते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। और इसके पौधे में जितने भी ये बड़े साइज़ वाले पौधे होते हैं, इसमें जड़ों का विकास भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा जड़ें से बाउंड हो जाता है, बाउंड होने से मिट्टी बचती ही नहीं, केवल जड़ें जड़ें ही आपको दिखाई देती हैं, जिससे आपके पौधे में फ्लावर्स हैं नहीं आ पाते हैं। ऊपर से 1-2 इंची आपको स्पेस मतलब छोड़ना पड़ेगा, ताकि भविष्य में हम इसमें पानी खाद डालें तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था इसमें ज़्यादा फ्लावर्स आप कैसे ले सकें। तो जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादा पानी इस पौधे को नहीं चाहिए। अगर आप इस पौधे में लगातार बार बार पानी डालते रहेंगे, इस पौधे में फूल आना ही बंद हो जाएंगे या फिर बहुत ही कम फ्लावर्स आएंगे। इस बात का भी ध्यान देना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ एकदम सूख जाए आपका पौधा, लेकिन हाँ बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी में नमी होनी चाहिए। पानी भरा आपको नहीं रखना है बहुत लंबे समय तक, हल्का हल्का नमी बरकरार रखिएगा और ऐसा करके आप ज़्यादा फूल ले पाएंगे। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, इस पौधे में जितना ज़्यादा धूप लगेगी उतना ही ज़्यादा पौधा फूल लेगा। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए पौधे को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सीधा यानी डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे पे पड़े। अगर कम आपके वहाँ पे रोशनी आती है तो इस पौधे में ज़्यादा फूल आप नहीं ले पाएंगे। कम रोशनी में बहुत ही कम फूल या फिर ना के बराबर इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो स्टिक को भी हम लगा देते हैं साथ में, आपको बताते रहते हैं कि हाँ कैसे आप इस पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और ज़्यादा फूल पाने के लिए महीने में 1 या 2 बार आपको 10-15 दिन के अंतराल पे आपको इसमें कोई भी कंपोस्ट आपके पास जो भी उपलब्ध हो, अगर आपके पास गोबर खाद उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, आप पत्तियों वाली खाद का इस्तेमाल करिए। आप जो अपने किचन वेस्ट से जो खादें घर पे अगर आप तैयार करते हैं तो उससे भी आप जो है इस पौधे में मतलब कोई भी ऑर्गेनिक खाद हर 15 दिन पे 1-2 मुट्ठी अगर आप अपने पौधे में डालते रहेंगे तो पौधे में हमेशा लगातार फूल आते रहेंगे। इसके साथ साथ जब भी आप खाद डालिए तो ऊपर से जो मिट्टी है साइड वाली, एकदम सेंटर वाली नहीं, जो पौधे की जो तने होते हैं उसके पास वाली मिट्टी को छोड़ के बाकी चारों साइड पे आपको हल्का हल्का गुड़ाई करना है। पहले गुड़ाई कर दीजिए, मान लीजिए आपको खाद डालना है तो 1-2 दिन पहले आपको गुड़ाई करना है, उसके बाद इसमें खाद डालिए, फिर से गुड़ाई करिए, फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके दूसरे दिन आपको पानी देना चाहिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी में जो एयर होती है, जो हवा का मतलब एक संचार होता है, वो भी जड़ों को हवा भी चाहिए होती है ताकि उनका फैलाव सही से हो सके, तो एयर मेंटेन रहता है। अगर आप लगातार पानी देते रहते हैं, आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा फ्लावर्स आप नहीं ले पाएंगे। तो महीने में 2 बार कोई भी आप जो कंपोस्ट है ऑर्गेनिक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फूल पाने के लिए जो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है उन खादों का इस्तेमाल करिए। आप केले के छिलके वाली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों खली वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ NPK आते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। आप पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो केमिकल खादों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप डालते हैं तो आप MOP पोटास भी लगभग आधी चम्मच मतलब थोड़ी सी मात्रा डालना है, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो उसका भी इस्तेमाल आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बाकी पानी पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पौधे को हमेशा सनलाइट में रखना है। और कटाई छटाई भी समय समय पे, जब फ्लावर्स गिर जाते हैं उसके बाद आपको कम से कम साल में 2-3 बार कटाई छटाई भी करते रहना चाहिए, ताकि आपके पौधे का शेप मेंटेन रहे और आपके पौधे में नई नई ब्रांच आएँ और पौधे में ज़्यादा फ्लावर्स भी आप ले पाएँ।
तो यहाँ पे हमने पौधा तो गमले में पूरी तरह से लगा दिया है और पौधे को हमने बांध भी दिया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब क्या करेंगे, पौधा लगाने के बाद सबसे पहला और सबसे आवश्यक कार्य पानी देना है, और पहली बार फुल पानी दीजिए। बाद में आप हल्का हल्का पानी देते रहिए, लेकिन पहली बार जब भी आप कोई पौधा लगाइए तो फुल पानी, इतना पानी देना है कि जो गमले का नीचे वाला जो होल होता है, छेद होता है, उससे पानी निकल आए। इतना पानी पहली बार आपको लेना है। उसके बाद हल्का हल्का पानी आप, गर्मी का मौसम है तो डेली डालना पड़ेगा, या दूसरे दिन जितना आपके वहाँ टेम्परेचर रहता हो, दूसरे दिन तीसरे दिन। और सर्दियों में भी ऐसे ही आपको, जब आपको ऊपर वाली मिट्टी थोड़ा सा सूखती हुई नज़र आए तब आपको पानी देना है। अगर नमी है तो पानी मत डालिए, नहीं तो इस पौधे में इस पौधे में फूल ना आने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो पौधा आपका सनलाइट में ना हो, धूप में ना हो। दूसरा, आपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया है। तीसरा, खादों का इस्तेमाल आपने नहीं किया है, तो भी फूल आना बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, तो आप भी अपने बोगनविलिया वाले पौधे में बहुत सारे फूल ले पाएंगे। इसके फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं जब इसमें पूरा सीजन आता है। इसमें फ्लावर्स का, इसमें फ्लावर्स सीजन में आते हैं। एक बार फूल आएगा, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर से फ्लावर आएगा। पूरी गर्मी भर इसमें फ्लावर आते रहते हैं, और गर्मी में सबसे ज़्यादा फूल देने के लिए ये पौधा जाना जाता है। तो देखिए, नीचे से पानी जो है निकलना स्टार्ट हो गया है। बस आपको पानी बंद कर देना, उसके बाद समय समय पर पानी दीजिए, पौधा धूप में रखिए, और 15 दिन पर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी अपने बोगनविलिया के पौधे से ज़्यादा फ्लावर्स ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा बोगनविलिया का पौधा नर्सरी से लाने के बाद कैसे आपको गमले में लगाना है। इसको कटिंग के द्वारा भी आप लगा सकते हैं, बरसात में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।